माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सम्मान करता हूं, पांव भी छूता हूं। और ये मेरा निजी मामला है, बड़े भाई हैं, लेकिन जहां राजनीति में सुचिता का सवाल आएगा, जहां सिद्धांत विहीन राजनीति का सवाल आएगा, तो प्रश्न तो खड़ा होगा महोदय। एनडीए के लोग कहते हैं कि साहब हम बहाली करने में सक्षम हो पाए, ईर्ष्या जलन से जूझ रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं, आप कैसे कर दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी थे। माननीय मुख्यमंत्री जी तो है ही, मैं शिक्षक हूं और शिक्षा की जरूरत को अंतरात्मा से स्वीकार करता हूं। और सिर्फ मैं नहीं, हम सरकार बनेंगे तो 10 लाख लोगों को एक कलम से नौकरी देंगे। सरकार तो बनी नहीं महोदय, मगर सरकार में हम लोग शामिल हुए महोदय। 2,17,000 शिक्षा विभाग में बहालियां हुई है महोदय। मैं ये कह, बेरोजगारों और युवाओं के लिए हर समय चिंतित नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी सहित मधेपुरा के महान मतदाताओं का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझे बड़ी शख्सियत के खिलाफ बड़े मतों के अंतर से जिता करके सदन में तीसरी बार लगातार भेजा है। महोदय, ये बात स्वयं सिद्ध है, सर्वविदित है कि सिंचाई अधिसंरचना में वृद्धि करके ही हम कृषि क्षेत्र में फैलाव कर सकते हैं या बाढ़ पर नियंत्रण पा सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो अभी हालिया प्रकाशित हुए महोदय, अंग्रेजी वर्जन का, उसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2020-21 के तुलना में वर्ष 22-23 में सार्वजनिक निवेश के क्षेत्र में राशि में भारी कटौती की गई है। और उसमें भी जो बाढ़ की त्रासदी झेलने के कारण होते महोदय, वो स्पष्ट है कि मेंटेनेंस रिपेयरिंग में भयंकर लूट होते रहा है। अरुण शंकर जी को सुन रहा था, 17 वर्ष लगातार डबल इंजन की सरकार है और बारिश के समय में कोई न कोई तटबंध टूटता ही टूटता है। अगर 17-18 साल में डबल इंजन की सरकार भी इस तटबंधों को सुदृढ़ नहीं कर सकती है तो कब करेगी, ये सरकार से भी जानना चाहूं। महोदय, कुशहा त्रासदी एक बड़ी विडंबना है। 700 करोड़ रुपए लगाए गए, मगर रुपयों का क्या हुआ, ये भी चिंता का विषय है, जांच का विषय है कि इसका नहरों का एंड गंगा तक पहुंच पाया सुविधाजनक रूप से कि नहीं। अगर पहुंच पाया तो कितना क्यूसेक पानी वहां से गंगा में प्रभावित हो पाती है, जिससे कि बाढ़ की त्रासदी कम हो सके। महोदय, मैंने जो बात कही आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मामले में, ये पृष्ठ 126 टेबल नंबर 3.49, इसमें सर स्पष्ट है कि वर्ष 2020-21 में सार्वजनिक निवेश के क्षेत्र में 2114.87 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता था महोदय, जो वर्ष 2022-23 में घटकर 1525.59 करोड़ हो गया। महोदय, जब अनुदान मांग पर चर्चा हो रही हो तो मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि आखिर पैसा किस बात के लिए मांग रहे हैं। जब इतनी कटौती ही आप कर रहे हैं तो यह हमारे राज्य बिहार के कृषकों के लिए चिंता का विषय है महोदय। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर क्षेत्रफल के अनुसार भी जो 7 निश्चय 2 की परिकल्पना है, कृषि क्षेत्र में हर खेत तक पानी पहुंचाने का, उसमें सिंचाई विभाग का बहुत बड़ा योगदान होना है महोदय। ऐसे में
राशि में कमी हुई तो स्वाभाविक रूप से क्षेत्रफल में कमी होगी। जो सिंचित क्षेत्र होना चाहिए उसमें भी भारी कमी दर्ज की गई महोदय। वर्ष 2021 में जहां 77.6% क्षेत्र की सिंचाई होती थी, वहां लगभग 26% हो गई है महोदय। मैं इस बात से चिंतित हूं महोदय, आहर पैन नहर के क्षेत्र में भी भारी कटौती हुई है। 2021 में 77.6% क्षेत्र का सिंचाई तालाब आहर से होता था, जो वर्ष 2022-23 में घटकर 26.9% हो गया महोदय। जब लगातार एक महत्वपूर्ण विभाग जो कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर सकती है, ऐसे मामले में सार्वजनिक निवेश में कटौती और ऊपर से हर समय यदि दिखता है, लोक चर्चाएं होती है, अखबारों में छपता है, नहर, पुल, पुलिया कभी फंस गया, कभी टूट गया, तो भयंकर रूप से भ्रष्टाचार का शिकार हुई है महोदय। मैं चूंकि माननीय मंत्री जी संसाधन के साथ साथ लंबे समय तक शिक्षा विभाग को भी देखते रहे हैं और पुनः भी देख रहे हैं। हमारी सरकार 4 दिन पहले महागठबंधन की गई है, एनडीए की सरकार बनी है। 10 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, जो भी 13 तारीख को गई, 12 तारीख को। तो मेरा महोदय कहना है, ये सर्वविदित है महोदय। वर्ष क्या अगर गणना करूं तो हमारे महागठबंधन का कॉमन एजेंडा था महोदय, हम सरकार बनेंगे तो 10 लाख लोगों को एक कलम से नौकरी देंगे। सरकार तो बनी नहीं महोदय, मगर सरकार में हम लोग शामिल हुए महोदय। शांति बना रखिए, शांति बना रखिए महोदय। समय बढ़ाना पड़ेगा, डिस्टर्ब कर रहे हैं। आ रहा हूं, वहां भी आ रहा, वहां भी आ रहा। वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, आप तो ज्यादा कर रहे हैं। बोलिए। तो महागठबंधन का एजेंडा था एक कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी देने का। सरकार तो नहीं बनी, मात्र 12,270 वोट से, वो भी बेईमानी के बाद सरकार में हम लोग नहीं आ सके, मगर 10 लाख नौकरी देने के दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी को तैयार किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन 15 अगस्त 2022 का आया महोदय। और तब लगभग 4.5 लाख लोगों की बहाली हुई महोदय, और उसमें अकेले 2,17,000 शिक्षा विभाग में बहालियां हुई है महोदय। मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं, एनडीए के लोग कहते हैं कि भाई, एनडीए के लोग कहते हैं कि साहब हम बहाली करने में सक्षम हो पाए, ईर्ष्या जलन से जूझ रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं, आप कैसे कर दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी थे। माननीय मुख्यमंत्री जी तो है ही, माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे नेतृत्व को इस बात के लिए तैयार 17-18 साल में आप न कर पाए, मगर महागठबंधन कर पाए। इस बात को आपको समझना चाहिए महोदय। महोदय मैं बारीकी से, क्योंकि राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो उद्बोधन हुआ, माननीय वर्तमान जल संसाधन सह शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा जो उद्बोधन हुआ,
उसके संबंध में कहना चाहता हूं महोदय। इसलिए शिक्षा विभाग की उपलब्धि और अन्य उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए अपनी बात भी करने का अवसर है। मैं उस दिन भी जवाब दे सकता था, उठा भी, मगर समय नहीं मिल पाया। तब आप आसन पर नहीं थे महोदय, और आज हैं। हमको लगता है कि साथी हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपको तो हम डिस्टर्ब कभी नहीं करते महोदय। मैं शिक्षक हूं। लेकिन चंद्रशेखर जी, कितना बढ़िया था, सिंचाई विभाग पर बोल रहे थे, कहाँ भटक गए आप? दूसरे को बोलने का मौका दे रहे हैं। कितना अच्छा बोले थे सिंचाई पर। महोदय, मैं शिक्षक हूं और शिक्षा की जरूरत को अंतरात्मा से स्वीकार करता हूं। और सिर्फ मैं नहीं, मेरे अपने परिवार में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं महोदय। इसलिए जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिलता रहा है महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सम्मान करता हूं, पांव भी छूता हूं। और ये मेरा निजी मामला है, बड़े भाई हैं, लेकिन जहां राजनीति में सुचिता का सवाल आएगा, जहां सिद्धांत विहीन राजनीति का सवाल आएगा, तो प्रश्न तो खड़ा होगा महोदय। मैं ये कहता हूं महोदय कि मैं मंत्री बनाया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा करके कि जबरदस्ती ले लिया, तो जबरदस्ती लेकर के जो चंद्रशेखर ने काम किया महागठबंधन के नेतृत्व में, उसके बारे में बताना चाहता हूं महोदय। और मैं पुनः अपने नेता आदर सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी का वह समय याद करता हूं। एक मिनट, क्या बोलिए? क्या व्यवस्था मेरी ये है अध्यक्ष महोदय, ये शिक्षक बहाली पर बोल रहे हैं, मैं इनसे पूछ। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।